अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये टॉपिक जो है ख़ास तौर पे एम्ब्रियोलॉजी को बेस्ड करता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आसान तरीके से आपको समझाया जाए और आपको पढ़ाया जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, एनिमल की अगर हम बात करें, जितने भी एनिमल होते हैं, एनिमल की लाइफ जो है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है। यानी जाइगोट एक सिंगल सेल है, सिंगल डिप्लॉयड सेल है, जहाँ से कोई भी एनिमल अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। अच्छा जी, अब बात यह है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइफ इमर्ज एट द लेवल ऑफ सेल। लाइफ का स्टार्ट कब होता है? लाइफ कब से स्टार्ट होती है? जब वो सेल की फॉर्म में होता है। सही है। तो जाइगोट वो पार्ट है, जाइगोट वो सेल है जहाँ से लाइफ का स्टार्ट हो जाता है। अब बात ये आती है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? दो पार्ट है हमारे पास, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखें जी, होता ये है कि अगर हम स्टेजेस को देखें लाइफ में, तो कुछ चीज़ें हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में होती है। वो क्या है? जब स्टार्ट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ जब स्टार्ट होती है तो वो सिंगल सेल की फॉर्म में होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। फिर जाइगोट से उसकी पूरी बॉडी डेवलप होती है। सही है, जाइगोट से उसकी पूरी बॉडी डेवलप होती है। ये जो पूरा पार्ट है ना जाइगोट का, उस बॉडी में कन्वर्ट हो जाना, क्योंकि एनिमल सारे मल्टी सेलुलर होते हैं ना। तो अगर हम हायर एनिमल की बात करें, अगर हम अपनी बात करें, तो हमारी भी लाइफ जाइगोट से ही स्टार्ट हुई थी। लेकिन जाइगोट कन्वर्ट किस में हो गया? हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है और बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। तो अब ये सिंगल सेल इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में कन्वर्ट कैसे हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये कहलाता है डेवलपमेंट का। सही है। डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद बर्थ होती है, वो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। होने के बाद अब क्या होगा? उसकी बॉडी ग्रो करेगी, इनलार्ज होगी, वो एडल्ट तक पहुंचेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है पैदा होने के बाद से लेके, वो कहलाता है ग्रोथ। सही है। तो ये बातें होती हैं, यानी डेवलपमेंट बर्थ से पहले होती है और ग्रोथ बर्थ के बाद हो रही होती है। अच्छा, अब एक और बात, ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, सेल इनलार्जमेंट से, सेल की मैच्योरेशन से। डेवलपमेंट के लिए तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सही है। डेवलपमेंट का प्रोसेस तीन चीज़ों से होता है। पहला प्रोसेस क्या है? सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन, इसका मतलब है सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होगा। सही है। यानी डेवलपमेंट में जो तीन स्टेजेस इन्वॉल्व है, उनमें से एक स्टेज क्या है? सेल प्रोलिफरेशन, यानी सेल की डिवीजन होगी। उसके बाद एपोप्टोसिस। अच्छा, जब एक सिंगल सेल होता है जाइगोट, जब ये डिवाइड करता है तो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। अब उनमें से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि पहले तो ज़रूरी थे लेकिन बाद में अननेसेसरी हो जाते हैं, उनको ख़त्म होना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट कि जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से पहले हमारी जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, ये चिपकी हुई होती हैं। सही है। क्योंकि बीच में सेल्स मौजूद होते हैं, तो क्या होता है, उन सेल्स की डेथ हो जाती है। वो प्री प्रोग्राम्ड होता है, वो सेल ख़त्म हो जाते हैं ताकि सारी फिंगर्स अलग अलग हो जाएं। सही है। तो ये कहलाता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी पहले सेल डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद ऐसे सेल्स जो कि अननेसेसरी हैं, यानी यूज़फुल नहीं है या उनका काम नहीं है, तो वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है एपोप्टोसिस। इसके बाद क्या होता है? एपोप्टोसिस के बाद जो तीसरा फेज होता है वो है डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब एक बात, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। ये नहीं है कि पहले सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, फिर एपोप्टोसिस, फिर डिफरेंशिएशन। ये तीनों प्रोसेस होते हैं वन बाय वन। तो इन तीनों प्रोसेस से मिलकर ही डेवलपमेंट होती है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? देखो भाई, सेल जब डिवाइड होगा तो बहुत सारे सेल बन जाएंगे, तो वो सारे सेल एक ही जैसे होंगे। तो अब
उन्हीं एक जैसे सेल से हमारी बॉडी का हर पार्ट बनेगा। अब हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके तमाम सेल एक जैसे तो नहीं है। जस्ट लाइक दैट स्टमक के जो सेल्स हैं और ब्रेन के जो सेल्स हैं, दोनों सेल्स अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों ही सेल किससे बने? एक सिंगल सेल जाइगोट से। तो जाइगोट में पहले डिवीजन हुई, बहुत सारे सेल्स बन गए, अब उन बहुत सारे सेल्स में से ही पूरी बॉडी बनेगी। तो सेल में डिफरेंशिएशन आती है, सही है, हर पार्ट से एक अलग अलग पार्ट बन रहा होता है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसका पूरा टॉपिक हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे ज़रूर, तो आपको बात समझ में आएगी। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जब डिफरेंशिएशन हो जाती है तो बॉडी में, यानी एक सिंगल सेल जो था जाइगोट, वो डिवाइड हुआ, फिर डिफरेंशिएशन हुई, फिर उससे डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बॉडी के प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फ का मतलब है स्ट्रक्चर, जेनेसिस का मतलब है प्रोड्यूस। यानी देखो हुआ क्या, सिंगल सेल था जाइगोट, जाइगोट सिंगल था, वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हुआ, सेल डिफरेंशिएट कर गए, यानी उनमें डिफरेंशिएशन हो गई कि भाई इस वाले पार्ट ने ये बनना है, उस वाले पार्ट ने वो बनना है। जस्ट लाइक दैट, तुम स्टमक बन जाओ, तुम ब्रेन बन जाओ, XYZ। हम पढ़ेंगे पूरा कि किस तरह से बनता है, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो। अच्छा, अब जब वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, पहले डिफरेंशिएशन हो गई, सेल को पता है कि मैंने इसमें कन्वर्ट होना है, अब जब उसकी फॉर्मेशन होगी तो ये कहलाता है मॉर्फोजेनेसिस, सही है। अच्छा जी, अब ये जो 3 फेजेस से मिलकर क्या ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट में हो क्या रहा है? डेवलपमेंट में हो ये रहा है कि जो बॉडी है, पूरी बॉडी, कॉम्प्लेक्स बॉडी, वो एक सिंगल सेल से प्रोड्यूस हो रही है। तो उस सिंगल सेल को पूरी बॉडी बनने के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, जो प्रोसेस उसमें हो रहे होते हैं, जो भी काम उस पर होता है, ये कहलाता है डेवलपमेंट, सही है। अच्छा, अगर हम देखें तो लाइफ स्टार्ट किस तरीके से होती है? मैंने एक बताया कि जाइगोट से लाइफ स्टार्ट होती है, क्योंकि जाइगोट इज अ सेल। अब स्टूडेंट सवाल ये करते हैं कि भाई जाइगोट कैसे बना? सही है, पहला सवाल। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होती है। यानी गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट्स का प्रोड्यूस होना, सही है। गैमेट्स वो सेक्सुअल सेल्स होते हैं जिससे जाइगोट बनेगा, यानी मेल की बॉडी में बनेगा स्पर्म और फीमेल की बॉडी में बनेगा एग सेल, सही है। यानी मेल की बॉडी में स्पर्म की प्रोडक्शन वो गैमेटोजेनेसिस है, फीमेल की बॉडी में एग की प्रोडक्शन ये गैमेटोजेनेसिस है, सही है। अब ये भी सेल हैं, लेकिन ये हैप्लॉइड सेल हैं। ये कैसे हैं? हैप्लॉइड सेल है, यानी इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। यानी अगर 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होता है तो इनमें कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो ये हैप्लॉइड सेल हैं। अच्छा जी, ये इनका लाइफ स्पैन जो होता है ना, वो बहुत शॉर्ट होता है, ये डीजेनरेट हो जाएंगे। जस्ट लाइक दैट कि फीमेल बॉडी में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो 28 डेज के बाद वो सेल डीजेनरेट हो जाता है। तो इन द सेम वे स्पर्म भी अगर फर्टिलाइज नहीं होगा फीमेल बॉडी में जाने के बाद तो वो डिग्रेडेशन हो जाएगी, उसकी ख़त्म हो जाएगा। तो होता बेसिकली ये है कि स्टूडेंट सवाल ये करते हैं कि जाइगोट से कह रहे हैं कि लाइफ स्टार्ट होती है, जाइगोट सेल है, एग और स्पर्म भी तो सेल हैं, तो इसको हम लाइफ यानी किसी भी एनिमल का स्टार्ट क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते कि एक तो ये हैप्लॉइड सेल हैं, दूसरी बात ये इनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, जबकि जाइगोट के साथ ऐसा नहीं होता। जाइगोट के साथ क्या होता है? जाइगोट डेवलप करता है, उससे बॉडी बनती है, फिर एनिमल की पूरी बॉडी बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता। स्पर्म के बारे में हम श्योर नहीं होते कि ये बॉडी में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। तो स्पर्म या एग जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का पार्ट नहीं होता। क्या होता है? जाइगोट होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, गैमेट्स प्रोड्यूस हो गया, मेल की बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस हो गया, फीमेल की बॉडी में एग प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, यानी फ्यूजन, स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। कैसे फ्यूज कर जाएगा? देखो भाई, फीमेल की बॉडी में एक ही एग बनता है, जबकि मेल की बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में जो है स्पर्म्स बन रहे होते हैं। अब बात ये आती है कि जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद बहुत सारे स्पर्म जो है मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है जो आके फर्टिलाइज होता है, सही है। देखो होता क्या है, वेजाइनल ओपनिंग से वो सारे स्पर्म्स अंदर आए और होने के बाद क्या हुआ, वो स्पर्म पहुंचेंगे एग सेल के पास।
एग इज हैप्लॉइड सेल, स्पर्म भी हैप्लॉइड सेल है, फिर उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, अच्छा जी, एक और बात मैं आपको बता दूं। देखो भाई, होता क्या है, गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस में कौन सी सेल डिवीजन होती है? मियोसिस की। तो मेल की बॉडी में होता ये है, मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। जो स्पर्म होता है वो बिल्कुल रेडी फॉर्म में होता है, कंप्लीट होता है। जबकि एग सेल जो होते हैं जो फीमेल की बॉडी में, वो सेकेंडरी oocytes की फॉर्म में होते हैं। यानी होता ये है कि फीमेल की बॉडी में जो जर्म सेल थे उनमें पहले मियोसिस 1 होगा और वो बन जाएंगे सेकेंडरी oocytes। फिर मियोसिस 2 होगा तो वो एग सेल में कन्वर्ट होंगे। लेकिन मियोसिस 2 कब होता है? मियोसिस 2 उस वक्त होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, यानी जब स्पर्म पहुंचेगा उसके बाद मियोसिस 2 होगा और वो एग जो oocytes था, सेकेंडरी oocyte था, वो कन्वर्ट होगा किसमें? वो कन्वर्ट होगा एग सेल में। समझ में आ रही है बात? यानी मियोसिस 2 इन फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर होता है, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। मियोसिस 1 हो जाता है और सेकेंडरी oocytes फीमेल की बॉडी में मौजूद होता है। लेकिन जब स्पर्म के सेल्स आते हैं वो उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद मियोसिस 2 होता है और उसके बाद वो सेकेंडरी oocyte एग सेल में कन्वर्ट होता है। ये बातें याद रखना। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ये है कि जब स्पर्म सेल एग सेल तक पहुंचता है, यानी यूँ समझो मियोसिस 2 हो चुकी, ये एग सेल रेडी हो चुका, बिल्कुल मैच्योर एग सेल बन चुका। तो जब स्पर्म सेल जब पहुंचता है, जो एग सेल हैं, एग सेल के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, यानी एग का जो यॉक होता है हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, सही है। और एक जहाँ पे सेल्यूलर पार्ट होते हैं, यानी जहाँ पे सेल प्रेजेंट होते हैं, हम उसको कहते हैं एनिमल पोल। समझ में आ रही बात? जो एग सेल है फीमेल की बॉडी में, उसके 2 पार्ट्स हैं। मैं भी उसकी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा, सही है, अभी बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसका यॉक होता है, सही है, जो पूरा यॉक है उसके 2 पार्ट हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट है और एक है एनिमल पोल, सही है। अच्छा, अब उसके बाद ज़रा समझना, जो ह्यूमन होते हैं ना, उनमें ह्यूमन में वेजिटेटिव पार्ट छोटा होता है, कम होता है, यानी यॉक बहुत कम होता है, और एनिमल पोल यानी जो सेल होता है, ब्लास्टोडिस्क होता है, वो बहुत बड़ा होता है। जबकि जो दूसरा एनिमल है जैसे हेन है, उसमें क्या होता है? उसमें यॉक बहुत बड़ा होता है, एनिमल पोल छोटा होता है। अच्छा जी, अब एक और बात, जब स्पर्म यहाँ तक पहुँचा तो ये जो एग सेल है ना, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं वेटलाइन मेम्ब्रेन, सही है, वेटलाइन मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं। जब स्पर्म यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या होगा ये कि स्पर्म में से कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलेंगे जो क्या करेंगे, उस जगह पे जहाँ पे स्पर्म मौजूद है वहाँ से इस वेटलाइन मेम्ब्रेन को हटा देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। स्पर्म अंदर चला जाएगा, स्पर्म अंदर जाएगा और क्या होगा, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अंदर इजेक्ट कर देगा, सही है, वो अंदर इजेक्ट कर देगा। अंदर जाने के बाद जो न्यूक्लियस है वो आएगा, वो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ आकर फ्यूज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, दिस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल एंड न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। तो इसका भी न्यूक्लियस हैप्लॉइड था, स्पर्म का न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड था, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा, सही है। ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद रिजल्ट में जो नया सेल बनेगा जिसमें एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसको हम अब कहेंगे जाइगोट। अब जाइगोट क्या है ना, यानी जाइगोट में न्यूक्लियस का हाफ मटेरियल आया स्पर्म से, हाफ मटेरियल एग सेल का ही था, सही है। अच्छा, और जो पूरा साइटोप्लाज्म होता है इसका वो एग सेल का ही होता है, ठीक है, क्योंकि स्पर्म का तो सिर्फ न्यूक्लियस ही अंदर आता है। अच्छा जी, अब क्या होगा, यानी पहला फेज था गैमेटोजेनेसिस, जो अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट्स बॉडी में प्रोड्यूस हो गए, मदर में एग सेल और फादर में स्पर्म सेल। उसके बाद क्या होता है, दूसरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन, दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, जब जाइगोट बन चुका, जैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी, जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जाइगोट सिंगल सेल है, बॉडी तो मल्टी सेलुलर बनेगी, तो क्या होगा, जाइगोट डिवाइड होगा। जाइगोट में जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होती है, एक बात याद रखना, जाइगोट का जो साइज है, जाइगोट का जो साइज है उतना ही साइज रहता है, लेकिन जब डिवाइड होगा
तो जाइगोट से जो नए सेल बनेंगे वो जाइगोट के साइज से छोटे होंगे, जस्ट लाइक दैट कि अगर इसका डायमीटर जो भी एक्स वाई जेड, तो जो क्लीवेज होगी यानी होगा क्या, जब इसमें डिवीजन होगी तो 2 सेल में स्प्लिट हो जाएगा। यही पार्ट, यही एक जो सिंगल सेल था वो अब 2 सेल में स्प्लिट हो जाएगा। यानी डिवीजन के बाद जो बनने वाले सेल्स होंगे वो जाइगोट से छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि इसी फ्रेम पे अब 2 सेल हैं। पहले ये सिंगल सेल था जाइगोट, अब यहाँ पर 2 सेल्स हैं। अच्छा, लेकिन आपस में अलग नहीं होते, साथ रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, जिससे मज़ीद छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज। और क्लीवेज के बाद जो बनने वाले सेल्स होते हैं हम उसको कहते हैं ब्लास्टोमेर। हम पढ़ेंगे आगे, इसका पूरा डिटेल पार्ट है अगले लेक्चर में जिसमें मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली होगा क्या, जाइगोट जो है वो सिंगल सेल था, उसी जाइगोट में डिवीजन हुई। तो जब डिवीजन स्टार्ट हो गई तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो बहुत सारे सेल्स बन गए इसी मास के अंदर। तो वो कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है क्लीवेज का। क्लीव का मतलब है काट देना, सही है। तो एक इतना बड़ा मास था जो कि कट चुका है, अब 2 हिस्सों में बट गए, सही है। तो ये क्लीवेज कहलाता है। एक और बात याद रखना, जो आपने पढ़ा था सेल डिवीजन में, पढ़ा होगा कि सेल जब डिवाइड होता है, माइटोसिस होती है, तो उससे पहले इंटरफेज आता है। तो ये याद रखना कि जो क्लीवेज यानी जो जाइगोट जो डेवलप हो रहा है, इसका जो इंटरफेज होता है उसमें G1 और G2 फेज नहीं होते। ये याद रखना, G1 और G2 फेज नहीं होते, सिर्फ S फेज आता है। सिर्फ DNA की सिंथेसिस होती है और वो डिवाइड होता जाता है। और G1 फेज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो जल्दी जल्दी डिवीजन होती रहती है, सही है। सिर्फ सेल डिवाइड हुआ, DNA की सिंथेसिस हुई, फिर डिवाइड हो गया, फिर DNA की सिंथेसिस हुई, फिर डिवाइड हो गया, सही है। अच्छा जी, क्लीवेज फॉर्म हो गया। यानी क्लीवेज के बाद ये इस प्रोसेस के बाद होता है क्या है, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद जब एक ही सेल था उससे बहुत सारे सेल बन गए। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि भाई जितने भले हज़ारों लाखों की तादाद में सेल बन गए, लेकिन सारे सेल एक जैसे हैं, सही है। अब एक जैसे हैं, हमारी बॉडी के सारे सेल एक जैसे तो नहीं होते। अगर आपसे कहूँ स्किन के सेल्स अलग हैं, हेयर्स के सेल अलग हैं, और इसके अलावा ब्रेन के सेल्स अलग हैं, आइज़ के सेल्स अलग हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में जितने अलग अलग पार्ट्स हैं उन सबके सेल्स भी अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो सारे सेल एक जैसे हैं, सही है। क्लीवेज के बाद जितने सारे सेल्स बन गए जाइगोट में, एम्ब्रियो में, तो वो तो सारे सेल्स एक जैसे हैं। तो होगा क्या, 3 लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी, 3 डिफरेंट लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी उन्हीं सेल्स में से। कैसे होगी हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो 3 लेयर की फॉर्मेशन होती है ना, ये प्रोसेस कहलाता है गैस्ट्रुलेशन। वो 3 लेयर कौन कौन से हैं? वो 3 लेयर हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर को कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एक्टो। मेसोडर्म अंदर वाली लेयर को कहते हैं, बीच वाली। और एंडोडर्म अंदर वाली लेयर को कहते हैं, सही है। यानी एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मेसोडर्म होता है। अच्छा, उसके बीच में मैंने गैप भी दिखाया है। गैप क्या है, सीलोम बनता है, वो सब अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस इतना याद रखना कि 3 जर्मिनल लेयर बन जाते हैं। इन तीनों लेयर को हम जर्मिनल लेयर कह रहे हैं, और इन जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, सही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन हो गई। उसके बाद होगा ये कि इन्हीं 3 लेयर से अब हर लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे, सही है। हर लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे। तो होगा क्या, अब क्योंकि 3 लेयर्स बन चुकी है, अब हर लेयर को पता है कि किसने कौन से ऑर्गन्स में कन्वर्ट होना है, सही है। किसने कौन से ऑर्गन्स में कन्वर्ट होना है। जस्ट लाइक दैट कि अगर हम इंटरनल बॉडी की बात करें, किडनी की बात करें, तो वो मेसोडर्म से प्रोड्यूस होता है। मेसोडर्म की फर्दर लेयर बनती है, उस मेसोडर्म से प्रोड्यूस होता है। एक एग्जाम्पल है आपके सामने। तो हर पार्ट से अलग अलग पार्ट बन रहा होता है, हर लेयर से अलग अलग पार्ट बन रहा होता है। तो ये क्या हो गया, गैस्ट्रुलेशन होगी, 3 जर्मिनल लेयर। अब जब इससे ऑर्गन बनना शुरू होंगे तो ये कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस, सही है। क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी यहाँ पे जब एक जैसे सेल बन गए थे तो वो तो सेल प्रोलिफरेशन हो गई, जैसे मैंने आपको बताया डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब 3 लेयर्स बन गई तो इसकी एक डिफ्रेंसिएशन की तरफ बढ़ता है सेल। यानी अब सेल में डिफरेंस आना शुरू हो गया, जब तो 3 लेयर बन गई ना, सही है। अगर एक जैसे रहते हैं तो 3 लेयर कैसे बनती। फिर उसके बाद ऑर्गन बनना प्रोड्यूस होंगे, ऑर्गन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। यानी जिसको मॉर्फोजेनेसिस, जब
उन सेल से कोई पार्ट बनना शुरू होता है बॉडी का, तो वो मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है, या जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कह रहे हैं। फिर इसी तरह से पूरी बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद होगी बर्थ, सही है। बर्थ के बाद ग्रोथ होगी, सही है। तो ये पूरे स्टेजेस होते हैं, ये सारा काम होता है ओवरऑल अगर हम देखें किसी भी एनिमल की लाइफ में। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये छोटा सा पार्ट था, ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। इसके बाद जो है अब जो अगला लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरी चीज़, आगे की कहानी। अब हम इस पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी अब हम चिक को लेंगे, चिक की एग्जाम्पल लेंगे और उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है, क्यों चिक को ले रहे हैं, ह्यूमन क्यों नहीं पढ़े, ह्यूमन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसका प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होगा। चिक को ही पढ़ने में स्टूडेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो पहले चिक को पढ़ेंगे और कोशिश ये होगी कि आसान तरह से, आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए। होपफुली आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। अल्लाह हाफ़िज़।